नमस्कार दोस्तों इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, जहां पर एक तलाकशुदा पत्नी दरोगा बन जाती है और वहीं तलाकशुदा पति चोर बन जाता है। दोस्तों, चोरी के जुर्म में पति को थाने में सिपाही जमकर पिटाई कर रहा होता है और फिर देख लेती है तलाकशुदा पत्नी और पहचान जाता है कि यही मेरा तलाकशुदा पति है। इसके बाद होता कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। इससे पहले बता दें कि इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रिया नाम की लड़की की शादी 2010 में परवीन नाम के लड़के से होता है। दोस्तों, प्रिया पढ़ी लिखी होती है। शादी से पहले ही उन्होंने नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुकी थी, लेकिन प्रिया की शादी नौकरी से पहले ही हो जाता है और शादी के बाद वह जब ससुराल जाती है तो कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्रिया की सास ननद प्रिया को प्रताड़ित करने लगता है, लांछन लगाने लगता है दहेज के चक्कर में। दोस्तों, प्रिया की माँ बाप गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए प्रिया के शादी में ज्यादा कुछ दहेज में नहीं दिया था और परवीन के माँ बाप बहन सब दहेज के लोभी थे। प्रताड़ित करने लगते थे, झगड़ा करने लगते थे, ताने मारने लगते थे प्रिया को। प्रिया परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, आपसी मतभेद के चक्कर में रिश्ता खराब हो जाता है और मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि परवीन और प्रिया की तलाक हो जाती है। दोस्तों, परवीन भी कोई बड़े घर का लड़का नहीं था, वह भी मजदूरी करता था। दोस्तों, माँ बाप के चक्कर में प्रिया से रिश्ता टूट जाने के बाद परवीन भी उदास रहने लगा था और मनमानी करने लगा था। जो उसे मन करता था वही करता। धीरे धीरे इसकी लत गलत लग जाती है, गलत लोगों के साथ संगत हो जाता है। दोस्तों, इधर प्रिया अपने मायके चली आती है। उसकी माँ बाप प्रिया की दूसरी शादी करने के लिए प्रिया से पूछता है, लेकिन प्रिया शादी से इनकार कर देती है और बोलती है कि फिर शादी कर लूंगी और फिर वहाँ के लोग भी मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे तो मैं फिर आगे क्या करूँगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, नरक हो जाएगी, इसलिए मैं शादी अभी नहीं करूँगी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद प्रिया की नौकरी की लेटर आ जाती है। फॉर्म अप्लाई तो शादी से पहले ही किया था और तलाक होने के बाद नौकरी की लेटर आ जाती है। दोस्तों, प्रिया के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और प्रिया तलाक के बाद दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद गांव में शोर हो जाता है, सभी लोग बधाइयाँ देने लगते हैं और प्रिया भी अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेती है और अपना ड्यूटी करने लगती है। दोस्तों, इधर प्रिया की पति गलत संगत में पड़कर चोरों के साथ चोरी करने लगता है। किसी का मोबाइल छीन लेना, किसी का गर्दन में से चैन झपट लेना, दारू पीना। यूं कह लीजिए कि परवीन प्रिया से बिछड़ने के बाद आवारा चोर बदमाश बन चुका था। दोस्तों, एक दिन चोरी के जुर्म में परवीन और उनके साथी को एक व्यक्ति ने पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे मारता पीटता है और मारने पीटने के बाद थाने के हवाले कर देता है। दोस्तों, थानेदार परवीन को थाने ले जाता है और वहां भी उसे जमकर पिटाई करने लगता है। परवीन पांव पड़ रहा था, हाथ जोड़ रहा था कि सर मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन थानेदार पीटते जा रहा था। इसके बाद जिस थाने में परवीन की पिटाई हो रही थी, उसी थाने में महिला दरोगा परवीन की पत्नी प्रिया कार्यरत थी। वह ध्यान से देखती है, देखने के बाद वह पहचान जाती है। पहचानने के बाद झट से परवीन के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद सिपाही को मना करती है कि इसे मत मारिए, मत पीटिए, छोड़ दीजिए। फिर सिपाही बोलता है कि क्यों छोड़ दे, चोरी किया है, अपने क्षेत्र में चोरी डकैती की मामला बढ़ती जा रही है, इन चोरों बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रिया मना करती है और सीनियर रहती है तो सब उनकी बात मान लेती है और प्रिया बोलती है कि इसको सजा दी जाएगी, लेकिन मत मारिए, छोड़ दीजिए। दोस्तों, प्रिया अपने तलाकशुदा पति को तो छुड़वा देता है, लेकिन बेचैन हो जाती है, अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। इसके बाद वह सोचने लगती है कि आखिर यह चोर कैसे बन गया और इस तरह की हालत कैसे बना लिया है, क्योंकि शादी से पहले ना ही तो परवीन चोरी करते थे और ना ही बदमाशी। वह एक नेक दिल इंसान थे, बट माँ बाप के चक्कर में अपने पत्नी को तलाक दे चुका था और शादी के समय तो वह सब कुछ सही था। आज इसकी हालत ऐसी देखकर तलाकशुदा पत्नी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है।
दोस्तों कुछ देर बाद अपने ऑफिस में अकेले उसे अपने पास बुलाती है, यानी कि तलाकशुदा पति परवीन को बुलाती है और फिर उससे पूछती है कि ऐसी हालत क्यों बना लिया आपने, चोरी बदमाशी क्यों करने लगे। फिर परवीन सारी बातें बताती है कि मैं आपके चले जाने के बाद पागल सा हो गया था, बेचैन रहता था, परेशान रहता था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब करूँ क्या। और फिर बोला कि तुम यहाँ पुलिस की वर्दी में तुम्हारी नौकरी कब लगी। फिर प्रिया सारी बातें बताई और परवीन भी प्रिया से माफी मांगा और बोला मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा और आज के बाद कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो और मैं जो तुम्हें तलाक दे दिया माँ बहन के चक्कर में पड़कर, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और उसी समय फूट फूट कर रोने लगता है, उसे गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर प्रिया भी रोने लगती है और उसे समझाता है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, जो किस्मत में था वह हुआ, समय कब किसको किस परिस्थिति में ला करके रख देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। दोस्तों इसके बाद प्रिया तलाकशुदा पति को अपना लेती है, क्योंकि वह भी शादी नहीं की थी और न ही उसका पति भी शादी किया था। आखिर कहीं ना कहीं उन दोनों को शादी करना ही पड़ता है, इसलिए प्रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। वह सोची कि मुझे और मेरे नसीब में जो लिखा था वह हो गया। दोस्तों इसके बाद प्रिया तलाकशुदा पति को अपना लेती है, क्योंकि वह भी शादी नहीं की थी और ना ही उसका पति किया था। आखिर कहीं ना कहीं उन दोनों को तो शादी करना ही पड़ता। प्रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, वह सोची कि मुझे और मेरे नसीब में जो लिखा था वह तो होना था, सो हो गया। प्रिया अपना लेने के बाद ड्यूटी के बाद उसे थाने से छुड़ा देता है और इस बात को थाने में ड्यूटी के आवर में किसी को नहीं बताता है। दोस्तों शाम को उसे छुड़ाकर अपने घर ले जाती है और अपने माता पिता को मनाती है, समझाती है और बोलती है कि जो होना था वह तो हो गया। अब जो मेरे किस्मत में था, जो होनी था, जो लिखा हुआ था वो तो हो गया। ये भी शादी नहीं किया है, मैं भी नहीं की हूँ, कहीं ना कहीं मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं इसी के साथ रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, आप टेंशन मत लो। अंततः प्रिया के माता पिता भी मान जाती है। दोस्तों परवीन अपना घर अपना गांव त्याग देता है माता पिता के चक्कर में, बहन के चक्कर में, क्योंकि उनका जो माता पिता था वह दहेज के लोभी थे और उसे समझ आ चुका था कि माता पिता के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। आज प्रिया समझदार नहीं होती तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। इसलिए माता पिता को त्याग कर प्रिया के साथ प्रिया के मायके में ही रहने लगता है और दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहा है। दोस्तों इस घटना पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस घटना को, इस कहानी को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले कहानी अगले घटना के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।